2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सियासी तस्वीर बदल देने वाला मुजफ्फरनगर एक बार फिर से चर्चा में है। 5 सितंबर को यहां हुई किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ और मन से खुलकर भाजपा के विरोध में जमकर हुई नारेबाजी ने खूब सुर्खियां बटोरी है, जिसके चलते किसान आंदोलन में वेस्ट यूपी में बन रहे माहौल से भाजपा के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है और विपक्ष अपने लिए उम्मीदें तलाश रहा है। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर 2020 को दिल्ली सीमा पर शुरू हुए किसान आंदोलन की शाखाएं यूपी में अपना विस्तार बढ़ा रही है। खासकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के 28 जनवरी 2021 को छल के आंसुओं ने आंदोलन को और धार दे दी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा हराव का नारा भी तेज होता जा रहा है। लेकिन इस बार जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिम यूपी में बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि इस बार पश्चिमी यूपी में भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। बीजेपी को अब की बार पश्चिमी यूपी में बहुत भारी नुकसान होगा। अब की बार इनकी सीट आई थी मेरे ख्याल से 105 के लगभग और अब के बिल्कुल 0/0 होगा। एक भी सीट इन्हें नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने खाद पे रेट बढ़ा दिए पश्चिमी यूपी में, ये लगा लो यूपी में, और तेल पे भी, और सारी चीज़ इन्होंने महंगी कर दी और गन्ने पे इन्होंने हरियाणा से 10 रुपये कम रखे। इसलिए अब की बार किसान और मजदूर इनसे परेशान है और किसान मजदूर क्या, इनसे तो हर वर्ग परेशान है। इसलिए अब की बार बीजेपी को कोई भी वोट नहीं करेगा। आइए आपको समझाते हैं पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों का गणित। वेस्ट यूपी के करीब 1 दर्जन जिलों में जाटों की आबादी 20% है और करीब 50 विधानसभा सीटों पर 30% से अधिक मुस्लिम वोटर है। 25 से अधिक विधानसभा सीटों पर मुस्लिम जाट वोटरों की संख्या 50% से अधिक है। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद किसान नेताओं ने ही सत्तारूढ़ सरकार के बिगुल बजाया था, जिसका असर 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था और फिर साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वेस्ट यूपी की 136 सीटों में भाजपा ने 102 सीटों पर अपना परचम लहराया था। लेकिन इस बार जाट मुस्लिम एकता ने फिर से सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के लिए परेशानी बढ़ा दी है। वहीं जब इस बार 2022 चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषक से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आसन्न चुनाव जो कई प्रदेशों के हैं अगले साल की शुरुआत में, उनमें किसान आंदोलन का असर बेइंतहा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बेशुमार पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर दूं। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव तय करेंगे आने वाली सरकार की दशा और दिशा। कौन सरकार बनाएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। किसान बेइंतहा नाराज है, बहुत दुखी है। प्रदेश के चुनाव में गन्ने का भाव 362 रुपये है, दूसरे प्रदेश में 360 है, उत्तर प्रदेश में 350 किया है। तो ये मजाक है उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, जो देश के लिए चीनी का उत्पादन लगभग सारे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करता है। तो जहाँ उत्पादन सबसे ज़्यादा हो चीनी का, ज़्यादातर किसान गन्ने का किसान हो, उसके भाव के साथ में भेदभाव हो दूसरे पड़ोसी राज्यों के हिसाब से, तो वो अपना बदला निश्चित तौर पर चुनाव। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसान आंदोलन से किसे फायदा होगा, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रमुख चेहरे भी जाट बिरादरी से आते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि दूसरे किसान भी जातीय दीवार तोड़कर इस आंदोलन से कितने जुड़ रहे हैं, ये 2022 में देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क, शामली।